आज हमारे मार्केट में एक मंथली एक्सपायरी का डे था, बट जैसे एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी होनी चाहिए थी वैसी आज हमें एज सच कोई वोलेटिलिटी देखने को मिली नहीं। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुई है -10 पॉइंट्स। हमने सुबह प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी, और वैसे ही हुआ, हमें एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। बट जैसे ही मार्केट ओपन हुए निफ्टी ने जो है वो रिकवरी करके वो पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी, थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेड किया है। फिर आफ्टरनून में एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर की वजह से जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुई है। बट नेगेटिव मतलब एज सच कुछ ज़्यादा नेगेटिव है नहीं, सिर्फ -10 पॉइंट ही नेगेटिव क्लोज हुई है। तो आज एज सच कोई हम कह सकते हैं कि बड़ा सा हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बिटवीन 70-80 पॉइंट्स ही थी आज निफ्टी, और उसी के बीच के अंदर उसने ट्रेड किया है। तो एक बार जो है मैं आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। तो देखिए जैसे कि देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने तुरंत रिकवर कर लिया था, और उसके बाद पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी निफ्टी, और बाद में जैसे कि हम देख सकते हैं आफ्टरनून में एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। अगर हम लेवल की भी बात करें तो आज भी अगर क्लोजिंग देखें तो हम कह सकते हैं कि 24,000 के बिलो ही हमें देखने को मिली है। मार्केट जो था वो थ्रू आउट द डे 24,000 के अबाउट ट्रेड कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे क्लोजिंग जो आई है वो 24,000 के बिलो ही आई है। तो देखते हैं कि अब जब अगस्त सीरीज कल से शुरू हो जाएगी तो कल से क्या ट्रेंड हमें देखने को मिलता है हमारे मार्केट में। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ और आज थ्रू आउट द डे नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा था। एक भी बार जो है वो बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं हुई। जैसे कि निफ्टी में हमने देखा कि निफ्टी थ्रू आउट द डे पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी और एंड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी आज थ्रू आउट द डे नेगेटिव ही ट्रेड कर रही थी और नेगेटिव में ही क्लोज हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 300 पॉइंट्स। हम कह सकते हैं कि एक 100 ईएमए के ऊपर इसने आज सपोर्ट लिया है। एक बार जो है हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, उसके बाद एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली थी दिन में, बट आफ्टरनून के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी जो है वो आज कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक थी अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह डिस्कस किया था कि 57,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बैंक निफ्टी ने कोशिश की भी थी उसको ब्रेक करने के लिए, पर वो ब्रेक नहीं कर पाया डिसेसिवली। और ये भी डिस्कस किया था कि 100 और 200 ईएमए ही सपोर्ट रहने वाले हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एक 100 ईएमए पे ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। आज के लिए तो हम कंसिडर करेंगे कि ऑलमोस्ट निफ्टी तो फ्लैट ही थी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव बायस हमें आज देखने को मिला है। तो चलिए एक बार जो है वो ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड के अंदर भी आज हमें ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को मिली है, और जैसे कि हम देख सकते हैं लो जो लगा है वो 82.78 का लगा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 200 ईएमए पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये 200 ईएमए पे सपोर्ट लेके अगर यहाँ से बाउंस बैक हो गया तो दिक्कतें बढ़ सकती है। बट देखते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो हमें कैसे देखने को मिलती है। अगर 200 ईएमए के बिलो क्लोजिंग आती है तो एक अच्छा साइन रहेगा और हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए रुपी की बात करें तो रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ था और उसने नया लो भी लगाया था 95.63 का, बट जैसे कि अभी हम देख सकते हैं 95.84 के करीब जो है वो यूएसडी आईएनआर ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज हमें जो है वो क्लोजिंग कैसे देखने को मिलती है। जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे 95.80 के, वहीं पे जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन की जो क्लोजिंग होती है वो हमें कैसी देखने को मिलती है। तो चलिए आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। तो आज का जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हमें ऑलमोस्ट 3.3% की आज रैली देखने को मिली है। आईटी सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 1000 पॉइंट्स पॉजिटिव में ट्रेड क्लोज हुआ है। और अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि 100 ईएमए को भी उससे क्रॉस कर लिया है, और जो हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस के लेवल बना के रखे थे। तो देखते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कि ये रेसिस्टेंस के जो लेवल्स है वो डिसेसिवली ब्रेक होते हैं या नहीं होते हैं। बट हम कह सकते हैं कि एक 26,000 के लो लगने के बाद हमें एक 30,500 तक का मूवमेंट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट का मूव देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो ये एक अच्छा मूवमेंट जो है वो हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो देखते हैं कि अगस्त में जो आईटी सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म करता है।
अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में जैसे कि हम देख सकते हैं 2% की गिरावट देखने को मिली है। पर डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी बुलिश है और उसने जैसे कि हम देख सकते हैं एक ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अच्छा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये पुल बैक एक्सटेंड हो 100 EMA तक और उसके बाद एक बाउंस बैक के बाद हमें डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा अप्रूव देखने को मिल सकता है। तो डिफेंस सेक्टर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी बुलिश है, तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में डिफेंस सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हमने सुबह डिस्कस किया था कि हम जो है वो ऑटो सेक्टर पे भी फोकस करेंगे, तो एक बार चलिए हम ऑटो सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर आज 0.7% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है हमें। हो सकता है कि यहाँ से हमें एक अच्छा सा अप्रूव देखने को मिले ऑटो सेक्टर में। तो ऑटो सेक्टर जो है ये इस वीक हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो एक ब्रेकआउट आया था हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस के लेवल मार्क करके रखे थे और कल की क्लोजिंग अच्छी थी। आज की क्लोजिंग जो है वो और बेटर है, तो हो सकता है कि हमें एक क्विक मूवमेंट देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं कि ऑटो सेक्टर जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो एफ आई डी आई के नंबर्स देख लेते हैं। देखिए नंबर्स की अगर हम बात करें तो आज डी आई और एफ आई दोनों ही नेट बायर्स है। डी आई ने अराउंड 1600 करोड़ की बाइंग की है और एफ आई ने 750 करोड़ की बाइंग की है। तो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो देखते हैं कि कल की ट्रेडिंग सेशन में हमें और क्या नंबर्स देखने को मिलेंगे इन दोनों के तरफ से। तो चलिए अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करूँ तो जो डाउ जोन्स है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और नस्दैक जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज उनके यहाँ पे कैसी ओपनिंग होती है और ओपनिंग के बाद हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज करेंगे और समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि मंथली एक्सपायरी में आज एज सच कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला हमें। मार्केट जो निफ्टी जो थी वो थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रही थी और बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव बायस देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड के अंदर भी कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, 1% तक की गिरावट देखने को मिली है और रुपी भी जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्टर्स की तो मैक्सिमम सेक्टर्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं और कुछ सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। अगर मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की भी बात करूँ तो उसके अंदर भी एक हल्का सा नेगेटिव बायस हमें देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आज की जो थीम थी वो थोड़ी बायस थीम थी और नेगेटिव वे में थीम हमें देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। जब तक निफ्टी जो है वो डिसाइसिवली 24,000 को ब्रेक नहीं करती है और ऊपर अच्छी सी क्लोजिंग नहीं मिलती है हमें, हमारे मार्केट जो है वो थ्रू आउट द डे कंसोलिडेशन ही होने वाले हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।